जय हिंद दोस्तों। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। चेयरपर्सन महोदया, महात्मा गांधी नरेगा, जिसका कुछ साल पहले कई लोगों ने मजाक उड़ाया था, उसी मनरेगा ने कोविड और बार बार के लॉकडाउन में प्रभावित करोड़ों गरीब परिवारों को ठीक समय पर सहायता प्रदान करते हुए सरकार के बचाव में एक सार्थक भूमिका निभाई है। फिर भी मनरेगा के लिए आवंटित बजट में लगातार कटौती की जा रही है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। गजब बेइज्जती है। जिसके कारण काम मिलने और समय पर मजदूरी के भुगतान की कानूनी गारंटी कमजोर पड़ रही है। नहीं। इस साल मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में 35% कम है। बहुत तेज हो रहा है, जबकि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। No, God, please, no, no! कंट्रोल। बजट में कटौती से कामगारों के भुगतान में देरी होती है, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स्ड लेबर माना है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इसी वर्ष 26 मार्च को सभी राज्यों ने इस योजना के तहत अपने खाते में नकारात्मक संतुलन दिखाया है, जिसमें कामगारों को भुगतान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए बकाया है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। चेयरपर्सन महोदया, अभी हाल में सभी राज्यों से कहा गया है कि उनके सालाना श्रम बजट को तब तक मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक कि वे लोकपालों की नियुक्ति और सोशल ऑडिट से संबंधित शर्तों को पूरा नहीं करेंगे। मजा नहीं आ रहा है। सोशल ऑडिट को निश्चित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसे लागू करने में कमियों को आधार बनाकर इस योजना के लिए पैसे का आवंटन रोककर कामगारों को दंडित नहीं किया जा सकता है। यह अनुचित है और अमानवीय है। सरकार को इसमें बाधा डालने के बजाय इसका समाधान निकालना चाहिए। Wait a minute. Who are you? चेयरपर्सन महोदया, ग्राम सभा द्वारा सोशल ऑडिट पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि पहला, मनरेगा के लिए उचित बजट का आवंटन किया जाए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। दूसरा, काम के 15 दिनों के भीतर कामगारों को मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हो। तीसरा, मजदूरी भुगतान में देरी की स्थिति में कानूनी तौर पर मुआवजे का भुगतान भी सुनिश्चित हो और इसके साथ ही राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को बिना किसी देरी के तुरंत निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मैं माननीय नेता, मैं आप नहीं कह नहीं रहा हूं, मैं केवल एक चीज कह रहा हूं
देश के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने जो सदन में विषय को रखा है वो पूर्ण रूपेण तथ्यों से परे है। मैं इसका जवाब दूंगा, एक एक जवाब दूंगा। 33,000 करोड़ केवल 13-14 में बजट था और आज 1 लाख करोड़ और 1,12,000 करोड़ हुआ है। ये हमें आईना दिखाने की कोशिश ना कोई करे। ये फंस गया। मंत्री जी ने, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2013-14 तक तो यूपीए की सरकार के समय जो बजट होता था उतना भी खर्च नहीं होता था, मात्र 30,000 करोड़ रुपया खर्च नहीं करते थे। लेकिन आपदा के समय मोदी जी की सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट का प्रावधान करके दिया था। मोदी जी की सरकार ने 1,11,000 करोड़ रुपया एक ही साल में दिया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इनके समय कभी नहीं हुआ। इनके समय केवल भ्रष्टाचार के आंकड़े जो मंत्री थे उनके भी क्षेत्र में आते थे। हमने जियो टैगिंग की शुरुआत भी की और इस पे कार्रवाई करने का काम भी किया। आज बटन दबाने से मनरेगा के कर्मचारियों के खाते में पैसा जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खुलवाए और मनरेगा के कर्मचारियों का पैसा उसमें जाने का काम भी हुआ। मजा आया। माननीय सदस्यों, माननीय सोनिया गांधी जी ने जो शून्यकाल में एक विषय उठाया और सरकार अगर उसका उत्तर देना चाहे तो ये उनका अधिकार है, वो दे सकते हैं। वाह क्या सीन है। कभी कभार ये कहा जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे। रुको जरा, सब्र करो। या आपने मनरेगा बंद कर दिया है। मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है। भी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा। लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है। मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। इतनी खुशी मुझे आज तक। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो उन 60 साल के पापों का परिणाम है। इसलिए मेरी राजनीतिक सूझबूझ पर आप शक मत कीजिए। मनरेगा रहेगा, आन बान शान के साथ रहेगा और गाजे बाजे के साथ दुनिया में बताया जाएगा। वाह मोदी जी, वाह वाह। हाँ, एक और बात जरूर होगी, क्योंकि मैं देश हित के लिए जीता हूं, देश हित के लिए जीना चाहता हूं और इसलिए इसमें से देश का अधिक भला कैसे हो, उन गरीबों का भला कैसे हो, उसमें जो कुछ भी आवश्यक जोड़ना पड़ेगा, निकालना तो कुछ नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। जो जोड़ना पड़ेगा जोड़ेंगे, जो ताकत देनी पड़ेगी हम देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि लोगों को पता चले भाई ये ऐसे ऐसे खंडहर छेड़ करके कौन गया है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इतने सालों के बाद भी तुम्हें ये गड्ढे खोदने के लिए मजबूर किसने किया है,
ये उसको पता रहना चाहिए और इसलिए ये तो बहुत आवश्यक है। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया है कि आप अपने फुटप्रिंट छोड़ के गए हैं ताकि लोगों को पता चले। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। कैसा लगा मेरा मजाक? नारेगा, मनरेगा, मनरेगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। महात्मा गांधी योजना। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।